6,000 रुपया मतलब 6,000 भारतीय रिजर्व बैंक का जो डिजिट है वो ट्रांसफर किया, लेकिन वो भारत के कितने रुपए के बराबर है? 10 रुपये के। हाँ सॉरी 1 रुपए के। गलती हो गई भैया, मेरे से गलती हो गई। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। 6,000 रुपया कितने रुपए के बराबर? तो वो 1 रुपए में आपका जमीर खरीद रहा है। आप सोचो, समझ गए? हमारा बैंक वालों से पाला भी पड़ा। बैंक वालों ने बोला बलहारा जी अच्छी बात नहीं है ये। मैंने बोला कौन सी भैया? बोला तुम लोगों को भड़का रहे हो। मैंने कहा लोग भड़क जाते हैं क्या? लोग बेवकूफ है क्या? अनजान तो थे, उनको हमने ये तो नहीं कहा ना तुम बैंक वालों को डंडे मारो लठ मारो। मैंने बोला क्या आपको? मैंने ये तो नहीं बोला। मैंने बोला हमको ने तुमको लिखित में सब कुछ दिया, तुम हमको लिखित में दे दो। विधि तो यही कहती है ना भाई, हमारे अंदर शंका है उसको दूर करो, बात खत्म। अगर वो दूर नहीं कर रहा है तो गुंडा कर दिया भाई, फिर इलाज पक्का करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आपने पैसा उसका चुकता नहीं करना है। मैंने बोला विधि के अनुसार करेंगे, कानून के अनुसार करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे। नियम वो नहीं जो तुमने बनाया, नियम वो नहीं जो मैंने बनाया, नियम वो ही नहीं जो कुदरती है। नियम वो होगा ना जो कुदरती है। कुदरती नियम क्या कि जो लिया है वही देंगे। तो लिया क्या है वो बता दो। अरे भाई गलत बात है क्या? जो दिया है वो बता दो क्या दिया है। भारत का असली रुपया दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नकली रुपया दिया है? बस इतना सब पूछ रहे हैं। तुम उसका जवाब दे दो और हमसे पैसे ले लो। और अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं है, बात खत्म। और अगर तुम इधर आए तो अपनी जान माल के नुकसान के तुम जिम्मेदार। अब वो बैंक वाला बोलता है कि तुम हमको भड़का रहे हो, इनको लोगों को भड़का रहे हो। मैंने कहा भड़का नहीं रहा हूं भाई, तुम बता दो एक बात जो मैंने गलत कही हो, एक बात जो गलत कही हो। देखो पुलिस आएगी, हमको यहां से डंडे मार देगी, रात सुबह उठाएगी, रात को डंडे मार के छोड़ देगी, कोई और मुकदमा कर देगी, धारा 144 का हमने उल्लंघन किया इस पे कर देगी, देशद्रोह का कर देगी। लेकिन ये कभी नहीं लिखेगी FIR में कि मैं रुपए को नकली बोल रहा था। मैं तो बोल रहा हूं ना सरेआम, मैं तो कह रहा हूं ना, अरे मुकदमा करो, पुलिस हम पे मुकदमा करो, हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे पैसा चाहिए, हमसे 3, 4, 5 लाख रुपया ले लो, हम पे मुकदमा करो कि हम रुपए को नकली बोल रहे हैं। इस लाइन पे बोलो, हमको मुकदमा करो कि हम बोल रहे हैं कि तुमने फ्रॉड किया। सारा देश के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो छुप के थोड़ी बन रहे हैं, वीडियो बन रही है ना। भेजो ना थाने के पास, भेजो ना मुख्यमंत्री के पास, भेजो ना प्रधानमंत्री के पास और बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बकवास घर में बैठ करके कर सकते हैं, यहां करके डिबेट कीजिए, बात कीजिए। बैंक मैनेजर बोला अच्छा एक काम करिए बलहारा जी। मैंने कहा बताइए। गांव वालों को बोलिए कि जो नकली रुपया लिया है वो नकली ही वापस कर दे। चलो आपने बोला कि नकली दिया, मैंने बोला हाँ। बोला नकली रुपया दिया है तो नकली ही वापस कर दे। मैंने कहा वो है ही नहीं है कहीं पर। है ऐसा कैसे है नहीं है? मैंने कहा मैं बताता हूं तुम कैसा देते हो रुपया, और जरा गौर फरमाना, आपको मालूम पड़े। मेरी जेब में, ध्यान देना, मैं बैंक हूं। अभी सोच लो, कहानी खेलते हैं, एक नाटक करते हैं। मैं बैंक हूं, मैं आया आप लोगों के पास, मैंने बोला मेरी जेब में 1 लाख रुपया है, मैं 1 लाख रुपया आप लोगों को लोन देना चाहता हूं, तो मैं कितने रुपए का लोन दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? अरे बोल कर बताइए। 1 लाख से ऊपर का भी दे सकता हूं क्या? 1 लाख से कम का दे सकता हूं क्या? हाँ दे सकता हूं भाई, 1 लाख से कम तो दे ही सकता हूं। 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, 1 लाख से कम दे सकता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 लाख दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना 1 लाख रुपया इधर या जो मेज पर बैठे हैं इनको बांट दिया, 25-25 हजार रुपया। और मैंने बोला कि मुझे कल इस, आप जो महीने में किस्त देते हो, कई लोग रोज की किस्त देते हैं, जो छोटा लोन देते हैं वो डेली की देते हैं, तो मैं कल की किस्त की बात कर लेता हूं। मैं इनको बोलता हूं कि कल तुम सबने 2-2 हजार रुपया मुझे लोन वो देना है, इंटरेस्ट ब्याज का देना है। तो अगले दिन ये चारों मुझे कितना पैसा देंगे? 2-2 हजार रखे, टोटल कितना हो गया? 8 हजार रुपया मेरे को पास आ गया। वो 1 लाख तो इन्हीं के पास है ना, लेकिन और कोई रुपया अगर कहीं पर ना हो तो वो जो 8 हजार रुपया लिया मैंने, वो उसी 1 लाख में से लिया है ना। ऐसा थोड़ी है कि इनके पास जाने के बाद वो 1 लाख रुपया अंडे दे देगा और उसमें से और रुपए निकल आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो 1 लाख तो 1 लाख ही है, तो इसमें से इन्होंने 8 हजार रुपया मुझे दे दिया। अभी मैंने इनसे कितना लेना है? वो तो ब्याज लिया ना,
इनसे कितना लेना है? तो है इनके पास 1 लाख, अब इनके पास 1 लाख बचे हैं क्या? उनमें से मैंने 8,000 तो ले लिया, लेकिन अब मैंने क्या किया, ये 8,000 लेकर के मैंने इनको दे दिया ब्याज पे। अब इनको दे दिया और इनको बोला कि तुमको भी कल 2,000 रुपया देना है, या जो भी इसका ब्याज बनता है। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मोटा मोटा कैलकुलेशन, ताकि सबको समझ में आए। तो अब 5 जनों ने मिल करके मुझे देना है कुल मिलाकर के 10,000 रुपया। कितना देना है? अब 10,000 रुपया इन्होंने दूसरे दिन मुझे दे दिया। अब इनके पास जो रुपया है वो मैंने लेना कितना है? 1,08,000। ये तो 10,000 तो सिर्फ ब्याज है ना, ये तो मेरा आ गया। अभी तो जो मूल है वो तो इनके पास ही पड़ा है। फिर मैंने जो अगले दिन का 10,000 आया वो मैंने आगे दे दिया। अब अगले दिन मेरे पास 12,000 है, वो 1,18,000 मैंने लेना है, लेकिन अगले दिन का 12,000 मेरे पास आ गया और अब मैंने वो इनको दे दिया। अब आप सोचो, मार्केट में रुपया कितना है? 1 लाख, और मैंने लेना कितना है? 1,30,000। देखो कमाल की बात, रुपया आपके पास 1 लाख, वही रुपया घूम रहा है ना। जब मैंने एक कटोरी गेहूं लिया, उसका मैंने आटा पिसवा लिया, उस आटे को मैंने पानी में गूंदा और चूल्हे पर रोटी बनाई और खा लिया, तो आटा खर्च हो गया, तो आटा खत्म हो गया। रुपया खर्च होने के बाद खत्म काहे नहीं होता भैया? बाकी सारी चीजें खर्च होने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन रुपया बड़ा कमाल की बात है नहीं और खर्च नहीं होता है। खर्च नहीं होता, खर्च कर दिया फिर भी खत्म नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। वो हमसे भी टैक्स ले लेता है। ये वाले बंदे को, मैंने दुकानदार था, मैंने इसको दे दिया, ये भी टैक्स देगा उसके ऊपर, फिर ये आगे खर्चा करेगा, वो भी टैक्स देगा, वो खर्चा करेगा, वो भी टैक्स देगा। वो 100 रुपया जितनी बार घूमेगा उतनी बार टैक्स देगा, लेकिन वो 100 रुपया खत्म नहीं होता। कमाल की बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? खर्च हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, कैसा खर्चा है ये? बाकी तेल खर्च करके देखो, फिर बोलो कि तेल 1 लीटर खर्च कर दिया, फिर भी 1 लीटर बचा रहेगा क्या? जितना खर्च करोगे उतना तो खत्म हो जाना चाहिए ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी? अब ये जो मैंने बोला, ऐसा करके आपको, मान लो मैंने रुपया लेता रहा, ब्याज देता रहा, और ऐसा करके मैंने 1.5 लाख रुपया आप लोगों से लेना है, तो मार्केट में कितना रुपया है टोटल? 1 लाख। लेना कितना है मैंने? 1.5 लाख। तो वो जो ऊपर का ब्याज का 50,000 है वो भी दे सकते हो क्या? जब वो है ही नहीं कहीं पर भैया। ब्याज तो ऐसे बनता है, 1 लाख दिया और 1,05,000 लेना, वो तो लिखना है, बस खाली लिखना ही तो है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ऐसा पैदा हो जाए। रुपये से रुपया कमाया जाता है, नहीं भैया, गलत बात। रुपये से रुपया कभी नहीं कमाया जाता। अगर रुपये से रुपया कमाया जा रहा है, ध्यान देना, ब्याज का रुपया, किराए का रुपया, प्लॉट खरीदा नहीं है, बयाना दिया है खाली, अभी 25 लाख का है और अगले दिन वो 26 लाख का हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अगले ही दिन उसकी कीमत बढ़ रही है, और अगर कीमत रोज बढ़ रही है, वो हराम का पैसा माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी कीमत बढ़ेगी कैसे? प्लॉट थोड़ी ना बड़ा हो गया है, वो तो उतने का उतना ही है। उसका मतलब ये है कि पहले जिस प्लॉट को खरीदने के लिए आपको 25 लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ती थी, अब अगले दिन उसको खरीदने के लिए आपको 26 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपकी मेहनत की कीमत कम हुई है, प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ी है। इसका ये मतलब है। इसको दूसरे एंगल से समझाता हूं। सब्जी बोते होंगे, अनाज बोते होंगे, खेत में कुछ ना कुछ तो लगा